नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए पोस्टर का विमोचन किया। वहीं इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू और प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर मनिंदर कौर त्रिवेदी और काउंसिल के महानिदेशक मुदित कुमार सिंह भी उपस्थित थे। वहीं छत्तीसगढ़ रीजन साइंस सेंटर के महानिदेशक मुदित कुमार सिंह ने बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीजनल साइंस सेंटर का उद्देश्य युवाओं एवं बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता लाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ताओं संरक्षण योजना और आर्थिक एवं संख्या क्रिया संस्कृति और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत, प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू, खाद्य विभाग के सचिव सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को किसान अधिकार दिवस रैली का आयोजन किया और तय कार्यक्रम के तहत राजीव भवन में एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालकर राजीव भवन पहुंचे। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि बिल और डीजल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम और विधायक सत्यनारायण शर्मा, धीरेन्द्र साहू और अमितेश शुक्ला, अरुण वोरा समेत कई दिग्गज कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे। माननीय मोदी जी की सरकार 3 काले कानून बनाई है, उसी के विरोध में आज महामहिम राज्यपाल महोदय को महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और केंद्र सरकार से निवेदन किया गया कि ये 3 काले कानून वापस लें। जिनके लिए कानून बना है देश के 60 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए, उनसे बिना चर्चा किए, ना सांसदों से, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में, ना एक्सपर्ट कमेटी में, ना कोई चर्चा करके कानून लाया। देश का किसान लगातार 50 दिनों से अधिक धरना प्रदर्शन में बैठा है और 60 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। कहीं ना कहीं आज देश का किसान लगा हुआ है। जो ऐसा कानून बना है जो अंग्रेजों से भी जो अंग्रेज जो काले कानून बनाते हैं उसी ढंग से केंद्र की मोदी जी सरकार बनाई है। चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने को बना है। किसी क्षेत्र को भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से चंद उद्योगपतियों को देना चाहता है। हम भी, कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध करता है। काले कानून को वापस ले, फिर से नए सिरे से संसद में, एक्सपर्ट कमेटी में और जो जानकार हैं, कृषि के क्षेत्र के जानकार हैं, उनसे चर्चा करने के बाद नया कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। अध्यक्ष जी, आप लोगों ने इस कानून के खिलाफ अपने विधानसभा से एक प्रस्ताव पास किया था, कृषि मंडी में संशोधन किया था, वो अभी तक के राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हो पाया। क्या आप लोगों ने उसके लिए भी आग्रह किया है? देखिए, जो केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं, छत्तीसगढ़ में उसको कैसे निष्ठ प्रभावी बनाया जाए, उसके लिए मंडी संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर इसमें लाया है और उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के किसानों को राहत मिलेगा। जो केंद्र सरकार का जो कानून है उसको तो नहीं बदल रहे, मगर उसको निष्ठ प्रभावी कैसे हम बनाए, उसके लिए हमारी सरकार ने विशेष विधानसभा में पास करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है। हमें लगता है महामहिम राज्यपाल महोदय का उसमें हमको स्वीकृति मिल जाएगी, ऐसा हमें लगता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वहीं कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के इस ट्रैक्टर रैली को स्वार्थ रैली बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों के हर मामले में कांग्रेस सरकार फेल हो गई है। वहीं प्रदेश में ना धान खरीदी हो रही है और ना ही किसानों को बोरा दिया जा रहा है। वहीं 20 दिनों और 20 तक पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है और वहीं छोटे बड़े किसानों के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कि कांग्रेस धान खरीदने के मामले में फेल हो गई है। पूरे किसान नाराज हैं, बोरे नहीं हैं,
गिरदावरी के नाम पर धान का रकबा काटा जा रहा है, किसानों को 20-20 दिन तक पेमेंट नहीं हो रहा है, किसानों को टोकन नहीं मिल रहे हैं, जिनके टोकन मिले उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है, छोटे बड़े किसानों के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। तो अब अपनी जो झेप है उसको मिटाने के लिए कर रहे हैं। और मुझे तो ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि पूरे रायपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था हमेशा बाकी राजनीतिक दलों को तो बोलते हैं कि बूढ़ापारा में आप करिए, बाकी जगह मत करिए। बेमेतरा जिले में मोटरसाइकिल की बिक्री पर लगाया जिला परिवहन अधिकारी ने प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम का पालन नहीं करने के चलते ही की गई कार्यवाही। बेमेतरा जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में टू व्हीलर बेचने वाले डीलरों पर जिला परिवहन अधिकारी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आगामी आदेश तक मोटरसाइकिल बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार समस्त वाहनों की बिक्री केंद्रीय मोटर अधिनियम 1988 और केंद्रीय नियम 1989 व छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत किया जाना होता है। लेकिन मोटरसाइकिल डीलरों के द्वारा वाहन 4 सॉफ्टवेयर आने के पश्चात कंपनी के द्वारा वाहन बेचने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम और 184 का पालन नहीं किया, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये कार्यवाही की गई है। लगाया गया है, कौन कौन सी कंपनी और क्या है पूरा बताएं सर। विगत समय से ये संज्ञान में आया हुआ है कि डीलर की जो कंपनी है, जैसे कि टीवीएस, हीरो, होंडा और भी कंपनियों का स्क्रूटनी किया जा रहा है, उनके जो नए मॉडल आते हैं उनका परमिशन परिवहन मुख्यालय से लिया जाता है, बट उन्होंने लिया नहीं है। तो नियम छत्तीसगढ़ मोटर नियम 1994 के तहत नियम 184 क में उल्लेखित किया गया है कि जितने भी मॉडल नहीं आते हैं कंपनी को राज्य सरकार से परमिशन लिया जाना होता है, बट कुछ कंपनियों ने परमिशन नहीं लिया है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने कार्रवाई की है और आगामी अवधि तक इनका ट्रेड निलंबन किया गया है। क्या बेमेतरा जिले में पूरी बैन रहेगी, गाड़ी प्रतिबंध में बेचते हैं तो क्या कार्रवाई होगी सर? जो मॉडल है, जो भी गाड़ियों की मॉडल आती है कंपनी की, उस मॉडल का उनको अप्रूवल लिया जाना होता है परिवहन मुख्यालय से। तो जिन जिन कंपनी के डीलरों द्वारा मॉडल का अप्रूवल नहीं लिया गया है उनको छत्तीसगढ़ मोटर यानी 1994 के 184 क के तहत निलंबन किया गया है उनके ट्रेड को, और उनको 30 दिवस के भीतर परिवहन मुख्यालय में अपील की जानी है। वहीं जिले में इन दिनों पंचायत स्तर पर होने वाले कार्यों को ग्रहण सा लग गया है। पहले रोजगार सहायकों द्वारा किए गए धरने के बाद अब रोजगार सहायक एवं सचिव संघ दोनों धरने पर बैठ गए हैं। बात करें अगर 26 दिसंबर से ही धरने पर बैठे हैं और सचिव और रोजगार सहायकों ने सरकार द्वारा हुई अनदेखी के चलते अब क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं भूख हड़ताल से पहले धरने पर बैठे सचिवों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचने के लिए कभी बांस गीत तो कभी मुंडन कराकर नए नए तरीकों का सहारा भी लिया था। उसके बाद भी सुनवाई न होते देख पिछले कुछ दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। वहीं सचिव संघ के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि हम अपने हकों की मांग कर रहे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती, आगे भी इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज हम विगत 26 दिसंबर से पंचायत सचिव और रोजगार सहायक एक ही बैनर तले शासन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर बात रखे हैं। शासन हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। आज हम सरकार की सारी योजनाओं को निचले स्तर में जाके काम करते हैं। आज हमारी 2 लाख शिक्षा कर्मियों को आज जो है शासकीकरण करके आज बजट के लिए रोना हमारे लिए रो रहा है, जबकि हम सरकार के ऐसे निम्न कर्मचारी हैं जो हर स्तर से हम लोग आज नरवा गुरुआ की बारी है ये बोलते हैं सरकार ये चिन्हारी करके। ऐसी योजनाओं को हम लोग ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं। 26 तारीख से हमारा बैठने का मतलब यही है कि हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया और सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद हमने बात रखा सर हमारा आज जो है कर्मचारी के सपना हमारा रह गया है। आज हम एक अल्प मानदेय के रूप में हम काम कर रहे हैं। हमारी पीड़ा को सरकार सुन ही नहीं रहे। इस कारण से हम लोग ना इस परिस्थिति में हम लोग पूरा विचार लिया, पूरे जिलाध्यक्ष और पूरे छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में हम लोग हड़ताल प्रारंभ किए हैं। आज क्रमिक भूख हड़ताल भी प्रारंभ हो गए हैं 5 दिनों से, और हम लोग सरकार के वार्तालाप के लिए भी प्रयास किए। कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला चिरमिरी क्षेत्र में नशीली दवाइयां, इंजेक्शन और कैप्सूल बेचते हुए युवक को मुखबिर की सूचना पर चिरमिरी थाना ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में नशीली दवाइयां
और इंजेक्शन कैप्सूल का अवैध बिक्री की जा रही है। तेजी से चलते हुए वहीं पुलिस ने कार्रवाई करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं इसी क्रम में चिरमिरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हल्दीबाड़ी क्षेत्र में से एक युवक को नशीली दवाइयां, इंजेक्शन और कैप्सूल के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। महोदय गोरिया के द्वारा जो है नशीली दवाई और नशीले पदार्थों पर लगातार अंकुश लगाने के संबंध में हमेशा से निर्देश दिया जाता रहा है कि इसी तारतम्य में नशीली दवाइयों के संबंध में पतासाजी हेतु मुखबिर लगाए गए थे। मुखबिर से सूचना मिली थी कि अजय कुमार सोनू निवासी हल्दीबाड़ी का है। ये बाहर कहीं से नशीली दवा इंजेक्शन ला करके चिरमिरी क्षेत्र में बिक्री करता है। ये सूचना पर जो है कल दिनांक 13/1/21 को साहब निरीक्षक मिन साहब और आरक्षक भानु प्रताप अभिषेक द्विवेदी लोग मौके पर हल्दीबाड़ी बगनच्चा दवाई के पास गए, जहां तिराहा के पास में आरोपी अजय कुमार और सोनू पिता पंचम लाल निवासी ईटा भट्टा दवाई हल्दीबाड़ी का अपने साथ पॉलीथीन में जो है नशीली दवाएं और इंजेक्शन रखे मिला। मौके पर औषधि निरीक्षक भी उपस्थित आए, आलोक मिन सर। उनके द्वारा रिपोर्ट दिया गया दवा के बारे में कि ये नशीली और मादक दवाई प्रतिबंधित दवाई है, जो कि नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत आता है। आरोपी अजय कुमार के कब्जे से स्पाज्मोप्रोक्सिवान टैबलेट कुल 8 पत्ता 192 नग टैबलेट है, और दूसरा अल्पाजोलम टैबलेट है, ये 8 पत्ता है 80 नग टैबलेट, और एविड इंजेक्शन है, ये 10 ml का 5 cc सीलबंद हालत में, और रेक्सो बेसिस इंजेक्शन है 2 ml का 5 एम्पुल। ये सारे दवाई इंजेक्शन बरामद कर धारा 22 भी NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। रुकोतवाली पुलिस ने आसना जंगल में से जुआ खेलते हुए 7 लोगों को रंगे हाथ दबोचा है। वहीं अपरोए पास से 42,000 और 690 नगद सहित 4 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं, वहीं मोबाइल फोन भी। वहीं CSP हेसमागर सिद्धौर ने बताया कि मुखबिर के द्वारा आसना जंगल में कुछ लोगों द्वारा जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ही एक टीम तैयार कर मौके पर रवाना की गई। वहीं आसना जंगल के बीच कुछ लोग ताश पत्तों के साथ जुआ खेल रहे थे। पुलिस की टीम ने चारों तरफ से धर दबोचा और वहीं से 7 लोगों को मौके से ही पकड़ लिया। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम आसना के जंगल में कुछ जुआड़ी जो है ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं, और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में रेड कार्रवाई हेतु टीम रवाना की गई थी, और रेड टीम के द्वारा दर्शित स्थल पर रेड कार्रवाई किया गया। और इस रेड कार्रवाई के दौरान जो है 7 जुआड़ी मौके पर ताश के पत्तों से जुआ खेलते पकड़े गए, जिनमें अंकित पटवा, पवन त्रिपाठी और 5 अन्य सभी निवासी जगदलपुर हैं, और जिनके फड़ और पास से करीब 42,690 रुपये नकद, साथ में 5 मोटरसाइकिलें और 7 जो मोबाइल हैं वो मौके पर जो है बरामद किया गया है। और इस मामले पर 42,690 रुपये, 5 नग मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल को इस मामले में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत जब्त किया गया है। और इन मामलों में आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।